साथियों, आज के वीडियो में मैं होली के जो मनाने के जो विभिन्न स्टेप्स हैं सांसारिक रूप से उनके आध्यात्मिक महत्व पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो होली को हम सभी मनुष्यगण तीन प्रकार से या तीन तरह के स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हुए मनाते हैं। पहली स्टेप क्या है कि होली को जलाना, होलिका जलाना। दूसरी स्टेप क्या है, एक दूसरे पर रंग डालना। तीसरी स्टेप क्या है कि मंगल मिलन मनाना। तो ये नॉर्मली आजकल सांसारिक लोग ये तीन स्टेप्स को मनाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, जो परमात्मा से जुड़े होते हैं, वो इसमें श्री कृष्ण की झांकी को भी सजाते हैं चौथी स्टेप में। तो प्रचलित रूप से सांसारिक दृष्टि से तीन ही स्टेप्स होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो संत पुरुष हैं, जो ईश्वर से जुड़े हैं, वो श्री कृष्ण जी की झांकी को भी सजाते हैं चौथी स्टेप के रूप में। तो इसमें जो प्रथम स्टेप है होलिका जलाना, होलिका जलाने का क्या है कि इस दिन लोग अनेक घरों से इकट्ठी की हुई लकड़ियों और गोबर को जलाते हैं, जो कि हम सभी लोग जानते हैं और सोचते हैं कि इससे दुख, दरिद्रता, अपव्यर्थता, हमारी बुराइयां सब जलकर राख हो जाएंगे। परंतु सोचने की बात है कि दुख है, दरिद्रता है, अपवित्रता है, बुराइयां है, ये कोई भौतिक चीजें नहीं है कि जो कि आग में डाली और जल के खत्म हो गई। भारत के देहातों में तो सदियों से लोग गोबर और लकड़ियां जलाते आ रहे हैं, परंतु दरिद्रता और अपवित्रता खत्म नहीं होती है, बल्कि ये आजकल कलयुग में बढ़ती जा रही है। तो वास्तव में लकड़ियों और कटों को अग्नि में जलाने से हमारे ये सब चीजें, बुराइयां नहीं जलेंगी। सोचने का विषय है कि ये बुराइयां जो है, जब तक हम योग की भट्टी में नहीं जलाते हैं, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी स्मृतियां, अगर इनको हम योग बल की भट्टी में जला देते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। और कहीं कहीं उपलों में धागे डालकर भी होलियां जलाने की प्रथा है। वो इस रहस्य का परिचय देती है कि ये शरीर उपलों की तरह विनाशी है, एक दिन रात में बदल जानी है, परंतु आत्मा अविनाशी है। क्योंकि शरीर जो है ये लौकिक का पार्ट है और आत्मा जो है पारलौकिक का पार्ट है। तो पारलौकिक की जो चीजें हैं वो अविनाशी है और लौकिक की जो चीजें हैं वो विनाशी है। तो आत्मा अविनाशी है, उसे अग्नि में आप जला ही नहीं सकते हैं। कई लोग इसे राक्षस विनाशक त्योहार के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि ये माया रूपी राक्षसी को ज्ञान रूपी हल्ले से भगाने का त्योहार है। जब हम ज्ञान योग में आते हैं तो माया रूपी राक्षसी अपने आप चले जाते हैं। क्या हमें समझ में जाता है कि माया रूपी राक्षसी जो है वो तो इस संसार की मृग मरीचिका है। तो जब ज्ञान में आते हैं तो हमें वो मृग मरीचिका को छोड़ने में आराम हो जाता है, आसान हो जाता है, और हम उसी हल्ले के साथ में इसको भगा देते हैं। और दूसरा जो स्टेप होती है सांसारिक दृष्टि से, हम एक दूसरे के ऊपर रंग डालना। तो सांसारिक दृष्टि से अपने निर्धन देश में करोड़ों रुपए के रंग कपड़ों की भेंट चढ़ जाते हैं। इससे रंग का तो पैसा बर्बाद होता ही है और कपड़े भी खराब होते हैं। तो ये होली का एक विकृत रूप है। इसके शुद्ध स्वरूप में भगवान ने जैसे हमें सिखाया है वैसे हमें होली मनानी चाहिए। तो भगवान आत्मा पर ज्ञान, गुण और शक्तियों का रंग लगाते हैं। बेसिकली आत्मा का जो कैरेक्टर होता है वो ज्ञानवान होता है, वो शक्तिशाली होता है। तो आत्मा पर ज्ञान और शक्तियों का रंग और उसके जो वास्तविक गुण हैं, अगर उनके रंग में अगर हम रंग जाते हैं तो हम ये महंगे रंग जो कि हमारी आंखों को, कपड़ों को, त्वचा को खराब कर देते हैं, ये सबसे हमें छुटकारा पहुंचा जा सकता है। तो सोचने का विषय है कि हमें विकृत
को बढ़ावा देने वाले रंगों को छोड़कर आध्यात्मिक रंगों जो कि आत्मा के गुणों जैसे होते हैं उनमें अपने को सराबोर कर ले तो कल्याणकारी चीजें हो जाती है। होली कल्याणकारक हो जाती है। शील संतोष की केसर घोलकर प्रेम की पिचकारी छोड़कर लोक लाज छोड़कर आत्मदर्शन करना और परमात्मा पर बलियार हो जाना, ये सब चीजें जो है रंगों के रूप में अगर हम यूज करते हैं तो हम सभी का कल्याण होता है और होली जो है वो कल्याण में हो जाती है। इसके साथ ही एक और स्टेप होली में हम लोग करते हैं होली मिलन। होली मिलन में हम लोग बड़े धूमधाम से एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो मिलना का मतलब क्या होता है? होली मिलन को हम लोग एक तरह से मंगल मिलन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब दो लोग आपस में होली मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो मंगल की कामना करते हैं, कहते हैं होली शुभ हो, आप सभी का कल्याण हो। तो एक तरह से मंगल कामना के साथ जब मिलते हैं तो मंगल का अर्थ ही कल्याण होता है। और कल्याण करने वाला मिलन तो परमात्मा मिलन होता है। और ये कल्याण करने वाला मिलन तभी हो सकता है जब हम अपने सभी को आत्मा मान के भाई बहन के रूप में महसूस करें। और दूसरा मंगल जो है मिलन तभी हो सकता है जब आपस में हम स्वभाव संस्कार का मेल करें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। अगर विचारों में कहीं भिन्नता है तो वह घृणा ना करके करुणा का भाव रखें। यह तभी हो सकता है जब हम देह भान की स्थिति से हटकर अपने आत्म स्थिति में टिके। और आत्म स्थिति में टिक कर हम स्वयं से, अन्य आत्माओं से और परमात्मा को साक्षी रखते हुए सभी आत्माओं से सच्चा मंगल मिलन कर सकते हैं। और यही जो है होली मनाने का मूल मंत्र हो सकता है। लेकिन सन्यासी लोग, संत लोग अपने इन्हीं 3 स्टेप के क्रम में चौथी स्टेप भी शामिल कर लेते हैं, श्री कृष्ण की झांकी सजाते हैं। पंडित लोगों का, पंडित भी विद्वान लोगों को कहना है कि ब्रह्म पुराण में लिखा है कि फागुन महीने के दिन जो मनुष्य चित्र को एकाग्र करके हिंडोले में झूलते हुए श्री गुरु गोविंद पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करते हैं वो निश्चय ही वैकुंठ में चले जाते हैं। वास्तव में दर्शन का अर्थ है पहचान। तो श्री कृष्ण की सच्ची जीवन कहानी को पहचानना है जाता है तो वो संसार के आकर्षणों से परे है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी का प्योरिटी लेवल सुप्रीम है। वो सांसारिक आत्माओं के कंपेरिजन में उनका प्योरिटी लेवल हाईएस्ट फॉर्म में है। उन्होंने परमात्मा शिव के तत्व को प्राप्त किया तो वो शिव तत्व से आगे कुछ भी नहीं है, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। और वैकुंठ का अमर पद उसे जरूर मिल जाता है जो श्री कृष्ण को महसूस करता है। अतः केवल दर्शन मीन्स देखना ना करे, बल्कि श्री कृष्ण को पहचाने, श्री कृष्ण के कैरेक्टर को पहचाने कि श्री कृष्ण है क्या। तो जब हम श्री कृष्ण को आत्म रूप से पहचान जाते हैं तो उन्होंने जैसे लोगों के लिए कर्म किए थे वैसे कर्म हमारे लिए अनुकरणीय हो जाते हैं। तो ये सांसारिक रूप से 3 स्टेप और संत स्वरूप 4 स्टेप, अगर हम इन स्टेप्स का पालन करते हैं, होली का त्योहार मनाए तो हम सभी का कल्याणकारी समय हो जाएगा और होली मनाना बहुत ही प्रासंगिक होगा। ओम शांति। साथियों, अगर हमारे ये कंटेंट आपको अच्छे लगे हो इस वीडियो के तो आप इसको लाइक करिए और भविष्य में और भी हमारे वीडियो से आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करते हुए अपने जीवन को अच्छा करने की कोशिश करना चाहें तो हमारे परम धाम की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए। परमात्मा शिव बाबा सभी आत्माओं का कल्याण करें। ओम शांति।